अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, I'm डॉक्टर इब्राहिम साजिद, I'm a consultant pediatrician। आज हम बात करें कि टाइफाइड बुखार या एंटेरिक फीवर क्या होता है, ये क्यों होता है, इसकी क्या अलामत होती हैं, कौन से टेस्ट करवाने चाहिए, कौन से टेस्ट करवाए जाते हैं लेकिन नहीं करवाने चाहिए और इसका इलाज क्या है। दुनिया में 2.5 करोड़ लोगों को हर साल टाइफाइड की बीमारी होती है और इसमें से चंद लोग इसकी वजह से जान से भी हाथों बैठते हैं, क्योंकि ये जरासीम जाके तिली में, जिगर में और हड्डी के गुदा में स्टे करता है और वहां से जब ये जरासीम दोबारा ब्लड में आता है तो फिर हमें अलामत आना शुरू होती है। इसकी अलामत की अगर बात करें तो अलामत में ये तेज बुखार, मुसलसल तेज बुखार होता है, उसके साथ बच्चे का खाने पीने का दिल नहीं करता, उल्टी आती है, दिल खराब होता है, जिस्म में वीकनेस शदीद होती है, पेट में दर्द होता है और अगर जब डॉक्टर को चेक करवाते हैं तो जुबान कोटेड यानी कि सफेदी की जुबान पे आ सकती है और जिगर और तिली का साइज भी जब क्लिनिकल एग्जामिनेशन में बड़ा मिल सकता है। इसके अलावा साइन एंड सिम्टम्स वेरी करते हैं, डिपेंड्स कि पेशेंट कितनी पेचीदगी में हमारे पास पहुंचा है, यानी कि सर से लेके पाँव के तलवे तक डिफरेंट पेचीदगियां ये टाइफाइड बुखार कर सकता है अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट ना किया जाए। पेचीदगियों की सूरत में इसमें बच्चे को झटके लग सकते हैं, दिल की झिल्लियों की सोजिश हो सकती है, निमोनिया काज कर सकता है। इसके अलावा जो हमारा जो गॉल ब्लैडर है या जिगर है उसकी सोजिश हो सकती है, पेट की अंतड़ियों की सोजिश हो सकती है और सोजिश इस हद तक कि पेट की अंतड़ियों के फटने का भी खदशा होता है। इसके अलावा ये हड्डियों में भी इन्फेक्शन कर सकता है और पेशाब की नाली का इन्फेक्शन भी कर सकता है। हर पेशेंट में ये अलामत नहीं होगी, ये अलामत उसी पेशेंट में आएंगी जो कि जिसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं हुई होगी या जो पेचीदा हालत में हमारे पास पहुंचेगा। अब क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, ये टाइफाइड बुखार होता क्यों है? टाइफाइड बुखार का फीको ओरल रूट है, यानी इसका मतलब है ये खाने पीने से होता है, गंदी खुराक गंदे पानी से होता है। अब गंदी खुराक घर में तो आप साफ सुथरा खाना बनाते हैं, लेकिन अगर आप रेस्टोरेंट्स में जाएं तो अगर इवन के आपके घर में कुक भी अगर वो हाथों की सफाई नहीं रखता वो भी टाइफाइड की वजह बन सकता है। इसके अलावा अनकुक अगर आपका खाना पका हुआ प्रॉपर नहीं है तो वो भी टाइफाइड की वजह बन सकता है। आप जो पानी इस्तेमाल कर रहे हैं वो साफ है, उबला हुआ है कि नहीं, दैट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें, बिकॉज जो आपके नल में पानी आता है वो भी उसमें जरासीम होते हैं तो वो टाइफाइड का सबब बनता है। बच्चों को जो बाजार से आप गोले और कुल्फी लेके देते हैं उसमें जो बर्फ इस्तेमाल होती है उसमें भी टाइफाइड के जरासीम होते हैं। तो हमेशा याद रखें ये बीमारी ऐसी है, ये किसी को छूने से या उसको सांस लेने से नहीं ट्रांसमिट होगी या खांसी करने से ट्रांसमिट नहीं होगी, ये हमेशा खाने और पीने से ही बॉडी में जाती है। एक क्वेश्चन है, सब घर के सारे लोग एक जैसा खाना खाते हैं, एक जैसे ही पानी पीते हैं, लेकिन हमारे बच्चे को टाइफाइड क्यों है, हमें क्यों नहीं हुआ? तो उसकी रीजन ये है कि ये जरासीम जब बॉडी में जाते हैं तो इम्यूनिटी का फैक्टर भी होता है, जिसकी जितनी ज्यादा इम्यूनिटी कम होगी तो उसमें उतनी ज्यादा अलामत आएंगी। और इसके इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन स्टेटस, यानी कि अगर आपने बच्चे को हिफाजती टीका भी नहीं लगाया हुआ टाइफाइड का तो उसकी वजह से भी अलामत ज्यादा सवेर या ज्यादा अलामत आती है बच्चे में। एक मैं आपको चीज बताता चलूं, टाइफाइड बुखार ऐसे नहीं होता कि आपने आज खुराक गंदी खाई है या आज गंदा पानी पिया तो कल आपको या परसों बुखार हो जाएगा। इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है, यानी कि हो सकता है आज आपने खाना खाया तो एक हफ्ते बाद आपको अलामत आए या इवन एक महीने बाद भी आ सकती है। तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका वेरी करता है। अब इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? जरासीम का जिस्म में दाखिल होने से लेके इनका अलामत लाने तक जो टाइम होता है इसको इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है, यानी कि किसी को ये 4 दिन के बाद अलामत आ सकती है, किसी को हो सकता है कि उसने 1 महीना पहले कोई खुराक ऐसी खाई है तो उसको 1 मंथ के बाद भी सिम्टम्स आ सकती है। अब कुछ लोग व्हाट्सएप पे हमें रिपोर्ट भेजते हैं, डॉक्टर साहब ये मैंने विडॉल टेस्ट कराया या हमने टाइफाइड टेस्ट करवाया लेकिन अब इस पे हमारा टाइफाइड आ गया हुआ है, तो काइंडली इसकी ट्रीटमेंट बता दें। तो आपको ये क्लियर करता जाऊं कि टाइफाइड का टेस्ट जितने मार्केट में जो लोग टेस्ट की बेस पर ट्रीट करते हैं दैट इज रॉन्ग। क्लिनिकल असेसमेंट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो टाइफाइड के जो टेस्ट किए जाते हैं, विडॉल टेस्ट या टाइफाइड टेस्ट है, इनकी इंपॉर्टेंस अब नहीं रही, बिकॉज ऐसा बंदा जिसको टाइफाइड बुखार है हो सकता है कि ये टेस्ट उसमें नेगेटिव आ जाए और ऐसा बंदा जिसको टाइफाइड बुखार नहीं है हो सकता है उसमें ये टेस्ट पॉजिटिव आ जाए। तो इसलिए इन टेस्ट की कोई इंपॉर्टेंस नहीं। एक ही टेस्ट है ब्लड कल्चर और उसका प्रॉब्लम यह है कि वो 7 दिन के बाद उसकी रिपोर्ट आती है। तो इसलिए टाइफाइड का जो डायग्नोसिस है वो प्राइमरली आपके डॉक्टर पे डिपेंड करता है, आपके डॉक्टर की एक्सपर्टीज। अगर उनको लग रहा है कि क्लिनिकली टाइफाइड है तो एंटेरिक फीवर की वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। हाँ, उसके साथ ब्लड कल्चर की रिपोर्ट भेज देते हैं, तो मीनवाइल अब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाती है तो ब्लड कल्चर की रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली फिर दवाइयों को रद्द बदल किया जा सकता है। ट्रीटमेंट के वाले से बात करूं तो इट हैज बिकम एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू ट्रीट टाइफाइड फीवर। उसकी रीजन ये है कि पिछले 20-30 सालों में जिस तरह पाकिस्तान में नजला जुकाम में क्वैक्स ने या इस तरह दवाइयों का इस्तेमाल किया, एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो चुकी है, यानी कि ऐसी दवाइयां, सिंपल जो दवाइयां जैसे सेप्ट्रॉन थी, एमोक्सल थी, ऐसी दवाइयां थी जो जिस सिंपल टाइफाइड बुखार से ठीक हो जाता था। लेकिन अब ये कि थर्ड जनरेशन दवाइयां चल रही हैं, इवन इंजेक्टेबल्स भी जा रहे हैं, उनसे भी टाइफाइड बुखार को ट्रीट करना बहुत मुश्किल हो चुका है, बिकॉज
जो एंटीबायोटिक है उनकी रेजिस्टेंस हो चुकी है, यानी कि दवाइयों का असर अब खत्म होता जा रहा है उनके बेजा इस्तेमाल की वजह से। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, खुदारा एंटीबायोटिक्स रेजिस्टेंस को कम करें। उसका एक ही हल है कि आप खुद से एंटीबायोटिक ना लें, और अगर कोई इंडिकेशन है तो आपके डॉक्टर से पूछें कि डॉक्टर साहब क्या मुझे वाकई एंटीबायोटिक लेने की जरूरत है कि नहीं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी प्रिवेंशन या बचाव कैसे है, आप अपनी, अगेन मैं दोबारा कहूंगा, अपने हाथों की सफाई का ख्याल रखें, उबला हुआ साफ पानी इस्तेमाल करें, खुराक घर की खाएं, बाहर से खाना ना खाएं, स्पेशली कटा हुआ सलाद या कटा हुआ फल जो आपको रेडियो पे मिलता है वो ना बिल्कुल खाएं, और बच्चों को कुल्फी और गोला जो खुला मिलता है वो बिल्कुल ना दें, बिकॉज जो बर्फ होती है उसमें भी टाइफाइड के जरासीम होते हैं। और इम्पॉर्टेंट चीज है, बच्चों को हिफाजती टीका लगवाएं टाइफाइड का। एक चीज मैं बताता चलूं, पाकिस्तान दुनिया में पहला मुल्क है जिसने टीसीवी यानी कि टाइफाइड कॉन्जुगेट वैक्सीन 2019 में इंट्रोड्यूस करवाई थी, और उसका सक्सेसफुली वो सिंध में स्टार्ट हुई थी। उसके बाद कोविड की वजह से एक ब्रेक आई, 2021 में दोबारा फिर गवर्नमेंट ने स्टार्ट की, वो 9 माह से लेकर 16 साल के बच्चों को दी जाती थी। तो काइंडली ईपीएस कैजुअल में, आपकी गवर्नमेंट का जो ईपीएस कैजुअल है उसमें ये शामिल है, तो ये वैक्सीन लगवाएं। इसका फायदा ये है कि जिन बच्चों को टाइफाइड की वैक्सीन लगती है उनमें अलामत 70 से 80% तक कम होती है। And thank you so much for watching the video. If you like our content, please do subscribe and like.